दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं हिंदूवादी नेता अभिषेक शर्मा जी हैं और इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से अयोध्या सज गया और काशी भी संवरने लगा है, और हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में इस बार की किस तरीके से हिंदू समुदाय किधर जा रहे हैं। ये बताइए कि अयोध्या संवर गया है, काशी संवरने लगा है, लोकसभा चुनाव में हिंदू पक्ष किधर जा रहे हैं? जिधर विकास की धारा बह रही है हिंदू उधर ही जाएगा। हिंदू हमेशा से सही सुन रहा है और विकास के लिए हमारी अंदर जो भावनाएं हैं वो राष्ट्र हित की सदैव बनी रहती है। जो राष्ट्र हित में कार्य करेगा हिंदू सदा उसके साथ रहेगा। और राष्ट्र हित में कार्य मोदी जी के सिवा कौन कर सकता है? मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अयोध्या भी संवर गई, काशी भी संवरेगा, मथुरा भी संवरेगा, धारा 370 भी हट गया। कोरोना जैसे महामारी में हमारा साथ दिया मोदी जी ने। हर गरीब हर पिछड़ा को मकान दिया, जिसके पास झोपड़ी थी उसको आवास मिला, जो इलाज के लिए संरक्षण मिला। आपका कई तरह के कार्ड, राशन कार्ड सब में जोड़ा जा रहा है और श्रम कार्ड आपका बन गया। अब क्या चाहिए? जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, विश्व का पूरे भारत में नाम हो गया। किसको देंगे वोट? लेकिन युवा तो खोज रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, अच्छा हॉस्पिटल खोज रहे हैं, अच्छा रोजगार खोज रहे हैं। अच्छा, आप भी बेरोजगार नहीं हैं उसमें से ना? अब तो सवाल के जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पत्रकार महोदय, जिस तरह आप बेरोजगार नहीं हैं, आप भी रोजगार में लगे हुए हैं। हर एक बंदा जो जिस योग्य है उसको काम मिल रहा है। जो कक्षा 4 तक पढ़ा है, 5 तक पढ़ा है, 6 तक पढ़ा है, आज टोटो चला रहा है। ठीक है, बंदा बेरोजगार नहीं है। लोन मिल रहा है, मात्र आधार कार्ड दिखा के आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। आपका सिविल सही है तो बैंक आपको ऋण देने के लिए तैयार है, रोजगार देने के लिए तैयार है। इतने रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं कि हमारे जानकारी में तो अब बेरोजगारी नहीं है। हाँ, अब रही महत्वाकांक्षा की बात, अगर आप कक्षा 6-7 तक पढ़े हैं तो आपको IAS तो नहीं बना दिया जाएगा ना, आपको आपकी योग्यता के अनुसार ही ना मिलेगा। तो बस ये महत्वाकांक्षा का अंतर है। और ऐसा नहीं है कि जब भाजपा सरकार नहीं थी तो लोग हेलीकॉप्टर से बनारस में उतरते थे। हम सब के पास 4 व्हीलर था, हमारे पास ये था, सब कोई गरीब नहीं था। नहीं, गरीब तो अब ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि गरीबी ख़त्म हो रही है। अच्छा, गरीब खत्म हो रहे हैं और साथ साथ गरीबी भी खत्म हो रही है। गरीबी खत्म होगी तभी ना जो गरीब ऊपर आएगा, अमीर हो जाएगा। गरीब जब अमीर हो जाएगा तो गरीब खत्म ही हो जाएगा। अच्छा, ना अभिषेक जी एक बात बताइए, बहुत मार्केट का सवाल है, आप बता सकते हैं इस बनारस में कहाँ कहाँ पे लेबर मंडी सस्ती है? भाई साहब, बनारस में लेबर मंडी एक जगह बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, गुरुधाम पे। हम गुरुधाम में क्या बात कर लेते हैं। हाँ बताइए। वहाँ के मजदूरों से हाल चाल कभी लिए हैं? भैया वहाँ के मजदूरों का हाल चले, और आप भी घर पे भी आवास बनता रहोगा तो आप भी उस मजदूरों का हाल चाल लेते रहे होंगे। और उन्हीं मजदूरों को श्रम कार्ड बना हुआ है, उन्हीं मजदूरों को जो है उनके अकाउंट में श्रम भत्ता भेजा जाएगा। सब कुछ हो रहा है, उन्हीं जाएगा कि जा रहा है। उन्हीं मजदूरों को फ्री राशन दिया जाता है। उन्हीं मजदूरों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे उसमें 99.9% मजदूर निरक्षर हैं। ठीक है, वो इसी प्रोफेशन ये कैसे आप सर्वे कर लिए कि उसमें निरक्षर है? उसमें बहुत ऐसे लड़के हैं जो ITI किए हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और ये इस तरह की मजदूरी कर रहे हैं। देखिए भैया, मुझे अगर आप कहते हैं कि हाई स्कूल इंटर पास है और वो आदमी टोटो चला रहा है तो एक बार मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, हाई स्कूल इंटर पढ़ के भी चोरी तो नहीं ना कर रहा है, टोटो चला रहा है, अपना घर पाला, महीने रोज़ का कम से कम 2,000 रुपये वो कमाता है। मतलब 60,000 रुपये महीना आराम से कमा लेता है। किसी भी टोटो वाले को बुला लिए मरी हालत में देने के बाद। अगर ठीक है, और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, और आपने उन्होंने उनसे बोला है, जो उनको बोला है कि भाई उनकी क्या व्यवस्था है, वो ITI करके जो क्या नाम है सर पे बोझा लेके वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अपना श्रम का योगदान दे रहे हैं। ठीक है, ITI करके वो लेबर मजदूरी वाला काम नहीं कर रहे हैं। आपकी जानकारी अधूरी है, एक बार वहाँ पे आप पता करिए। भैया आपकी इच्छा है, हमारी जानकारी अधूरी तो जरूर लगा दिए। भैया ये बताइए कि क्या माहौल है बनारस का? बनारस का माहौल तो देख ही रहे हैं सर। क्या गरीबी है कि नहीं? गरीबी गरीबी हमारे साथ चलिए, आपको कितना देखना चाहते हैं गरीबी? आपको दिखाएं, आपको हम गरीबी है अभी।
भैया गरीबी है कि नहीं? गरीबी बहुत है, बहुत ज़्यादा गरीबी, भैया गरीबी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है। जो पहुँच वाले उन लोगों का काम होता है, जो उनका कोई पहुँच ना, कोई जानकारी, कोई समस्या सुनी नहीं जाती है। जिनकी समस्या वही लोगों की सुनी जाती है जो खादी के पीछे दौड़े, जो झंडा लेकर टहरे, उन्हीं लोगों की सुनी जाती है। आम पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या बताइए? एकदम सर, आप जहाँ बोलेंगे क्या देखना चाह रहे हैं आप बताइए। अच्छा, जगह पे भैया ये नेताजी पूछ रहे किस जगह पे? किस जगह पे? आप हमारे साथ चलिए, जिस जगह बोलेंगे उस अच्छा, जगह। कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा सा अभी हम कंफर्म हो जाए। हम विश्वनाथ जी के बगल में चौक पे रहने वाले हैं एकदम। चौक के रहने वाले हैं। चौक पे गरीबी है, चौक पे गरीबी है। चौक पे गरीब। आपका व्यवसाय क्या है? हमारा व्यवसाय पान की दुकान, चाय की दुकान है सर। पान की दुकान, चाय की दुकान है। चाय की दुकान है ना आपकी, तो आप कमा नहीं पाते हैं क्या? नहीं कमाई होती? क्या कमा लेंगे सर? आपका मार के क्या ले लेंगे हम? ये बताइए, 5 चाय का रेट जो रहेगा वही नहीं लिया जाएगा। क्या ले लेंगे आप बताइए? हाँ, नहीं मैं आ रहा हूँ। तो आप मानते हैं कि सरकार में गरीबी बढ़ी है? अभी है, अभी धीरे धीरे जाएगी। अच्छा, धीरे 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 क्या मानते भाई? कि एक बैग बहुत थोड़ी ना कुछ हो जाएगी। बात समझिए सर। अच्छा ठीक है भैया, थोड़ा सा पूछ लेते हैं कितना ये चुन्ना लगा रहे हैं। हाँ। चचा ये बताइए कि क्या स्थिति चल रही है दुकान की? भाई हमारा तो पेट इसी से चल रहा है ना। हाँ, बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है हमारा जो है। चचा का चुन्ना सही लगा रहे हैं और कथा भी लगा रहे हैं, ये भी मस्त है। लेकिन भाई साहब एक चीज, जिस तरीके से नेता ये बता रहे हैं कि यहाँ की गरीबी। नेताजी देखिए भैया, नेताजी देखिए रहने वाले हैं ईस्ट मॉल के। हाँ। बात समझिए, गोदलिया इधर, दशाश्वमेध, यही सब है ना। अब थोड़ा इस एरिया से थोड़ा हटेंगे तब कुछ ना जानकारी होगी सर। कैसे जानकारी होगी जब कुछ हम लोग क्या है? अब हम अच्छा, लोग चुनाव किस मुद्दे पे होगा? चुनाव यही मुद्दे पे होगा। राम जी आ गए, अब वोट भरमार गिरेगी। राम जी 500 आ गए। सीट। हाँ, ये नहीं कोई बोलता है कि राम जी थे अपने भवन में गए हैं। ये कोई नहीं बोलता। ये कोई नहीं बोल रहा राम जी आ गए। राम जी आ गए। आप बताइए कि राम जी थे ना? ऐसा तो है नहीं कि राम जी नहीं थे। वर्षों पहले, कितने वर्षों पहले थे राम। हम लोगों के राम है। हम लोगों को बताया जाएगा कि हमको पूजा कैसे करना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, हमको बताना चाहिए कि पूजा कैसे करना चाहिए। क्या भाई? हम वो तो वहाँ पे तंबू में थे, उनको वहाँ से उठा के जीर्णोद्धार करा के मंदिर में प्रतिष्ठित कराया गया है। इतने दिनों तक जब राम को काल्पनिक कहा जाता था, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया जाता था, जब गलत हो रहा था तो ये कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं। उस समय आपकी आवाज कहाँ थी? उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? ठीक है, देखिए किस तरीके से बहुत सारी बातें बताए हैं लोग। आपस में आप लोग लड़िए नहीं, बिल्कुल आप लोग लड़िए नहीं, आप लोग लड़िए नहीं। हमारी बात ये है कि इस बार चुनाव में या भाई लोग बता दिए, और बनारस में खुलेआम इसी तरीके से राजनीति पे चर्चा होता है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।